नंबर फर्स्ट डिपेंड करता है डेल्टा एक्स ज़्यादा होगा कम होगा किस पर डिपेंड कर रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे। अगर इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम हो जाए तो ये भी कैसे हो जाएगा, मैक्सिमम। तो इसे मैक्सिमम होने के लिए इसे मैक्सिमम होना पड़ेगा और साइन की मैक्सिमम वैल्यू किस पे होती है, 90 पे। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर आई की वैल्यू कितनी हो जाए, 90 डिग्री की हो जाए, सो उस केस में साइन आई मुझे कितना मिलेगा, 1 मिलेगा भाई। और साइन 90 की वैल्यू बनी तो हो गई। तो उस केस में डेल्टा एक्स की वैल्यू कैसे हो जाएगी, मैक्सिमम। वो भी कितनी रखना जरा, इसकी आई की वैल्यू 90 रखो, तो साइन 90 की वैल्यू कितनी हो गई, 1, इसकी वैल्यू तो 1 हो गई। अब कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0, तो ये सारा 0 नहीं हो जाएगा, तो ये 0 हो गया और इसकी वैल्यू 1 हो गई, तो कितना बचा t। तो इसका मतलब लेटरल डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो सकता है, मैक्सिमम इक्वल टू t। थिकनेस ऑफ स्लैब से ज़्यादा कभी नहीं हो सकता, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसको हम प्रैक्टिकली भी समझ सकते हैं, जरा देखो कैसे। मान लो ये एक स्लैब है हमारे पास, तो सोच ये एक लाइट है। अगर मैं इंसिडेंट एंगल को बढ़ाऊंगा तो मेरा क्या बढ़ेगा, यहाँ से इंसिडेंट एंगल को जैसे जैसे बढ़ाएंगे एंगल आर बढ़ेगा, और जैसे जैसे एंगल आर बढ़ता है, देखो यहाँ से ये एक लाइट पड़ी, यहाँ से ये इमर्जेंट रे तो होती है हमारी। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, यहाँ पे जितना एंगल ऑफ इंसिडेंट मैं बढ़ाऊंगा उतना एंगल आर बढ़ेगा, और ये वाला एंगल किसके इक्वल होता है, इस वाले एंगल के इक्वल होगा। तो ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, ये बढ़ेगा तो ई भी बढ़ेगा। और हमें पता है सेम मीडियम में बनने वाले एंगल सेम होते हैं, एंगल आई किसके इक्वल होता है, एंगल ई के इक्वल होता है। तो सोच में इसे और बढ़ाऊंगा तो ये क्या होगा, और बढ़ेगा, ये बढ़ेगा तो ये भी और बढ़ेगा, क्योंकि नॉर्मल के साथ उसको अपना एंगल सेम ही तो करना। अगर ये बढ़ेगा तो ये एंगल भी बढ़ेगा, ये दोनों एंगल बढ़ेंगे। अब इसमें देखो हमने करा क्या। अगर मैं आपसे कहता हूं कि मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस को कितना करा, हमने ज्यादा से ज्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ा के कितना कर सकते हैं, 90। कितना कर सकते हैं, 90 से ज्यादा तो एक्सीड कर ही नहीं सकते इसमें इंसिडेंट एंगल। तो हमने अपने एंगल ऑफ इंसिडेंस को कितना कर दिया, 90। तो ये मेरा इंसिडेंट एंगल है जो कितना 90 डिग्री का है जी, दिस इज आई। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंट इसके साथ नॉर्मल के साथ एंगल कितना बना रहा है, 90 डिग्री का। ये क्या है हमारी नॉर्मल, तो ये क्या है यहाँ से। तो जब जैसे जैसे मैं इंसिडेंट को बढ़ाऊंगा तो वैसे वैसे मेरा इमर्जेंट भी तो बढ़ेगा, और सेम मीडियम में एंगल कैसे होते हैं, सेम। तो अगर ये एंगल आई 90 का है तो ये भी रे क्या होगी यहाँ से भाई, इसको अगर मैं इंसिडेंट को बैंड करता जाऊंगा तो ये भी ऐसे बैंड होती चली जाएगी। तो ये कौन सी है हमारी, इमर्जेंट रे। कौन सी है, इमर्जेंट। ये इंसिडेंट रे है और ये इमर्जेंट रे है। अब ये इमर्जेंट रे यहां से चले गए तो इसका एंगल कितना बना यहां से, दिस इज 90। अब ये बताओ लेटरल डिस्प्लेसमेंट होता है क्या, तो आंसर लेटरल डिस्प्लेसमेंट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस इन बिटवीन द इंसिडेंट एंड द इमर्जेंट रे। अब ये बता ये वाली रे कौन सी है, इंसिडेंट, ये वाली रे कौन सी है, इमर्जेंट। तो इनके बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, यही तो होगा। और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है, थिकनेस ऑफ स्लैब, उससे ज्यादा हो ही नहीं सकता। नहीं है समझ मेरे पास। नंबर दूसरा किस पर डिपेंड करता है, नंबर दूसरा देखिए, नंबर दूसरा डिपेंड करता है दिस इज थिकनेस ऑफ स्लैब। स्लैब की जितनी ज्यादा थिकनेस होगी उतना शिफ्ट ज्यादा होगा। तो देखो जी, तो लेटरल शिफ्ट जो है डेल्टा एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, टी, थिकनेस ऑफ स्लैब। देखना कैसे, जैसे कि स्लैब है हमारे पास, ये एक नॉर्मल है, लाइट यहां से गई तो लाइट जैसे इस पे इंसिडेंट करेंगे तो लाइट रे टू डेंस जाएगी तो क्या होगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड होगी भाई। अब लाइट डेंस टू जाएगी तो रे अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये इसका इंसिडेंट रे का रास्ता था और ये इसकी इमर्जेंट रे का रास्ता। इन दोनों के बीच का ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। लुक एट हियर, ये तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब हमने क्या करा है, इसी स्लैब की थिकनेस को बढ़ा दिया, सपोज टू भी इतना कर दिया। क्या करा, इतना कर दिया ऐसे। तो हम क्या देखते हैं यहाँ से, ये जो रे यहाँ से पड़ के गई थी इस मीडियम में यहाँ बैंड हो रही थी, तो अब इसका ये पूरा एक ही तो मीडियम हो गया पूरा। तो ये लाइट यहाँ से कैसे चलेगी, ये लाइट यहाँ से बिल्कुल सीधी चलेगी, क्योंकि सेम मीडियम में रे कैसे चलती हैं, सीधी चलती है। नहीं है बेटे समझ में। और ये वाली रे कौन सी थी हमारी, दिस इज इंसिडेंट रे। अब यहाँ से ये इंसिडेंट रे है और ये हमारी कौन सी रे है, दिस इज इमर्जेंट रे। ये यहाँ से जाएगी, इस सरफेस पे पड़ेगी ना, यहाँ से लाइट कैसे जा रही है, डेंसर टू रेयर, तो क्या होगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड हो जाएगी। ये हो गई अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब इनके बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये है इमर्जेंट रे और ये कौन सी है, इंसिडेंट रे। इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो गया, ये हो गया।
तो देखना पहले कम था अब बढ़ गया, क्यों? क्योंकि क्या बढ़ गई? थिकनेस बढ़ गई स्लैब की। इतनी बात समझ में? अब अगली बात देखो, और किस पे डिपेंड करता है? तो आंसर ये डिपेंड करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। किस पे डिपेंड करता है? अब यहाँ पर गौर करके देखो कि अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू को बढ़ा दें, अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू को बढ़ाते हैं तो इसे बढ़ाने से हमारा डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या होगी? बढ़ जाएगी। अगर मेरा डिनोमिनेटर बढ़ गया, इसकी वैल्यू बढ़ गई और मैं कोस से डिवाइड करूंगा तो इस पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अब एक में से अगर माइनस करने वाली वैल्यू कम है तो इसकी वैल्यू क्या होगी? बढ़ेगी। ये बढ़ेगी तो ये भी बढ़ेगा। इसका मतलब मैंने बढ़ाया क्या था? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और बढ़ा क्या? डेल्टा एक्स। तो एक बात समझना, जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतना लेटर शिफ्ट ज्यादा होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होने से शिफ्ट ज्यादा होता है। तो अगर मैं तीसरी बात लिखूं किस पर डिपेंड करता है, तो डेल्टा एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और अगर हम इसका डायग्राम बनाए तो देखना, इसके डायग्राम में हम क्या ऑब्जर्व करते हैं? ये एक स्लैब है, दिस इज द स्लैब, और यहां पर हमने क्या करा? एक लाइट को इंसिडेंट किया। इस वाले मीडियम ने रे ऑफ द लाइट को, ये देखो जी, यहां से इतना मोड़ा, ये लाइट यहां से गई, इसको ये ऐसे जा रही थी ना, ऐसे जाना चाह रही है, इसने सिर्फ इसको इतना मोड़ा, ये लाइट जा रही है डेंसर टू रेयर। अब ये इंसिडेंट रे का रास्ता है, और ये इमरजेंट रे का रास्ता। तो कितना बना? ये तो बना। इसी में सोचो कि अगर ये एक ऐसा मीडियम होता जिसका रिफ्रैक्टिवनेस ज्यादा होता तो ये इतनी ही लाइट के इंसिडेंट एंगल को कितना मोड़ देता? इतना मोड़ता। ये तो मोड़ता, इसने ज्यादा मोड़ दिया भाई इसको। तो लाइट जब डेंसर टू रेयर जाएगी तो क्या करेगी? अवे फ्रॉम द नॉर्मल मोड़ेगी। अब यहां से हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस डाला तो क्या हो गया? डेल्टा एक्स बढ़ नहीं गया? तो डेल्टा एक्स बढ़ गया, क्यों? क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ गया। ये इसका मतलब है।